थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज थैंक यू जीसस, उसकी प्रस्तिश में जुड़ेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। स्तुति हो यीशु, 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 स्तुति हो यीशु। तेरी स्तुति हो यीशु, 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 स्तुति हो यीशु। परस्तिश 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 यीशु। स्तुति 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 यीशु, स्तुति यीशु, स्तुति यीशु, स्तुति यीशु। अजी तो जब तक हम सब लोग जुड़ रहे हैं, हम इस वीडियो की लिंक को अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप और अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा, उसकी मनादी और उसका गुण अनुवाद हम सबके जीवन से बहुतायत के साथ होने वाला हो सके। और आज की शाम हम सब एक साथ परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा और उसकी प्रस्तुति करने वाले हों। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो सनातन काल का यहोवा और ईश्वरों का परमेश्वर है। जिस प्रकार से हमारी संपूर्ण टीम और हम इस वीडियो की लिंक को अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम और अपने समस्त लोगों में शेयर कर रहे हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि आप इस वीडियो की लिंक को अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करें, क्योंकि आज की शाम हम लोग दाऊद के जीवन का संपूर्ण इतिहास परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे, मनन करेंगे, इस पर विश्वास करेंगे और खुदावंद आज वचन की शिक्षा के द्वारा हमें कहीं ना कहीं अपने वचन के प्रति ज्ञानवान बनाएगा। क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां ज्ञान है, आजादी है और वहां सामर्थ है। जो खुदावंद के लोगों, हम सब लोग परमेश्वर की खिदमत के लिए जुड़े हैं। आप लोग भी हमारे साथ सहयोग करें। इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम पर जल्दी जल्दी शेयर करें, ताकि परमेश्वर की महिमा, उसकी परस्तिश, उसकी बड़ाई और उसका जय जयकार हम सबके जीवन से बहुतायत के साथ होने वाला हो सके। धन्यवाद के साथ आज की शाम हम स्वागत करते हैं परमेश्वर के हर एक दास दासी का, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय परमेश्वर की खिदमत, उसकी मनादी के लिए निकाला है। प्रभु आपको और आपके परिवार को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आप लोगों के जीवन के ऊपर बरकरार बना रहे। आइए खुदावंद के लोगों, इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आगे बढ़ें, हम गुजारिश करेंगे सिस्टर बेबी जी से कि आज की शाम में परमेश्वर की आराधना, उसकी परस्तिश, उसकी बड़ाई के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए अपनी इबादत को शुरू करने से पहले पिता के चरणों में चलेंगे। मेरे धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उद्धारकर्ता। जबकि पिता परमेश्वर आपने सुबह से दोपहर से ये रात पिता परमेश्वर जबकि हम पे गाली भाई है, पिता परमेश्वर आपने सब कुछ जिंदों की ज़मीन पे सही सलामती से रखा। हर परेशानी, मुसीबत, दुख, संकट से सबको बचा के रखा। और पिता परमेश्वर जब ये मौका दिया है कि हम सब अपनी एक छोटी सी मंडली को लेके पिता परमेश्वर इस छोटे से भवन में बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो कि आपने अपनी मर्जी के अनुसार पिता परमेश्वर को सौंपते हुए उद्धार करता प्रभु और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। सच में परमेश्वर बड़ा महान, अद्भुतकारी और जीवित परमेश्वर है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। खुदाबंद को महिमा, महिमा और महिमा मिले। आइए खुदाबंद के लोगों, हम लोग आज की शाम परमेश्वर की आराधना, उसकी बड़ाई और उसकी प्रस्तुति करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर इसके योग्य है, इसके योग्य है और इसके योग्य है। सब एक साथ बोलें हालेलुया, जोर से हालेलुया। सब लोग एक साथ क्या माइक में बोलेंगे? सारे के सारे लोग माइक ऑन करके सब एक साथ बोले हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु नासरी की जय। आइए खुदा के लोगों, उसकी बड़ाई, उसकी महिमा और उसकी परस्तिश तालियों के साथ, यस, वॉल्यूम ऊपर।
जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी से। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, बनाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। आज की शाम हम स्वागत करते हैं भाई अमित वर्मा जी का, स्वागत करते हैं इस समय सिस्टर लीना जॉनसन जी का, स्वागत करते हैं इस समय नीलू नीलम जी का, स्वागत करते हैं बहन ममन जी का, स्वागत करते हैं सिस्टर समिता सिंह जी का, स्वागत करते हैं सिस्टर अनीता सिंह जी का, स्वागत करते हैं भाई विकास मची साहब का, स्वागत करते हैं इस समय महेश जी का, जो कि हमारे बीच परमेश्वर की आराधना के लिए जुड़े हैं। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। स्वागत करते हैं बहन किरण का, स्वागत करते हैं बहन मधु का, स्वागत करते हैं बहन राज शाहू जी का, स्वागत करते हैं बहन मैरी का, स्वागत करते हैं बहन देवकी जी का, स्वागत करते हैं भाई लूकर का, और भी बहुत लोग आज की शाम खुदावन की महिमा के लिए जुड़े हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। जीसस। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, बुर्दों को बिजला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। तूफानों को थमा दे, बुर्दों को बिजला दे, वो ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। सब बोले मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, रोशनी को लिए, तब दुनिया
दुनिया देखेगी मेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, मैं लाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, मैं लाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी खोली, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी खोली, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। टेम्पो ऊपर करके इसी गाने को। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। बोले हालेलुया हालेलुया। आज ऐसा लग रहा है कि गर्मी का अनुभव शायद हम लोगों को ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम लोगों की आवाज कम निकल रही है। बोले हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को ऊपर हिलाते हुए सब लोग, सारा यूथ, सारे जवान, सारे प्रभु के बुजुर्ग आज की शाम अपने हाथों को ऊंचा करके उस खुदा को महिमा दें और मेरे साथ बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। सारे के सारे जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, सारे के सारे मथुरा वाले, अलीगढ़ वाले, ओ हालेलुया, नोएडा वाले, सब आगरा वाले, ओ लखनऊ वाले, अजमेर वाले, दिल्ली वाले, मेरठ वाले, सारे के सारे बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। खुदा बड़ा महान है, अद्भुतकारी, जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सनातन काल का यहोवा और ईश्वरों का परमेश्वर है। आज जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, आज कितने लोग खुश हैं? जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने लोग खुश हैं, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर एक लाइन लिख के भेजें, यस आई एम हैप्पी बिकॉज माई जीसस इज विद मी। हालेलुया। सब लिख के भेजे, आज की शाम मैं खुश हूं क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुश हैं क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। आइए और खुदा की इबादत करेंगे और फास्ट वर्शिप की ओर चलेंगे। जो एक नया गीत हम लोग आजकल गा रहे हैं, उसी गीत को गाएंगे जो कल हमने सेकंड प्रार्थना में भी लिया था, और टेम्पो को हाई करके, हाई पिच पर जोर से खुदा की इबादत करते हुए, उसकी परस्तिश, उसकी बड़ाई, उसका गुणानुवाद करते हुए अपने जीवन से सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव और सारा सम्मान उस खुदा को देंगे क्योंकि वो राजाओं के राजा है। तालियां, 1 2 सब लोग तालियां। तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। सुनिए सुनिए सुनिए, क्यों तू डरता है, तेरे लिए
डरता है, क्यों तू डरता है, वो तेरे लिए वो लड़ता है। और एक बार, क्यों तू डरता है, वो तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रखना थोड़े, ना रखना थोड़े, ना रखना थोड़े, ना रखना थोड़े, विजय दिलाएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा। हम जाएंगे, हम जाएंगे, यीशु राजा दिखाएंगे। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, बोलो और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, बोलो और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, बोलो और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपने जोरों में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपने जोरों में आ, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वाए दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला वो दिखाए, सारे पृथ्वी उसकी रचना, उसका है प्रताप। ओ जय जय, जय जय, जय जय, जय जय, जय जय, ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर किसका भरोसा, उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न गिरेगा, गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न गिरेगा, गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे।
होगा परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, हालेलुया मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद उतरा उतरा है, वो बात उतरा 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 है, वो बात उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। उतरा 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 है, वो बात उतरा 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 है, वो बात उतरा। हालेलुया हालेलुया, जोर से हालेलुया हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कितनों को आनंद आया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है यहाँ की वजह, जब यहाँ से किया जाता है ना कोई काम, कहां से? यहाँ की वजह यहां से किया जाता है, तो यहाँ की चीज वो यहीं तक सीमित नहीं होती है, फिर वो ऊपर चढ़ना शुरू होती है। हालेलुया। और वो इतना ऊपर चली जाती है, इतना ऊपर चली जाती है कि जहां हमारा पिता विराजमान है वो उसके सिंहासन के निकट पहुंच जाती है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रतिफल उसी चीज का मिलेगा जो वहां तक पहुंचेगा। हालेलुया। जो चीज संसार की है, संसार तक सीमित रह जाएगी, उसका प्रतिफल कभी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो यहां से निकलेगा और वहां जाएगा, उसका प्रतिफल आप कभी खो नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए और परमेश्वर की इबादत करेंगे। कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी आंखों को बंद करके डीप वर्शिप की ओर मैं और आप चलेंगे। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू फादर। तू ही तो है पिता जो हमारे जीवन का चरवाहा है। तू ही तो है पिता जो हमारे जीवन का मसीह है। तू ही तो है पिता जिसके अधीन आज हमारा जीवन है। खुदावन, हम तो एक केवल परदेसी और यात्री के समान हैं, लेकिन खुदावन इस यात्री का ड्राइवर तू है मेरे परमेश्वर। इस परदेसी का मददगार तू है पिता परमेश्वर। तू ही हमारा चरवाहा, तू ही हमारा पिता और तू ही हमारा प्रभु है। तू मेरा शरणस्थान।
हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, हालेलुया। तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे वचनों पे प्यार करूं, मैं तेरे ही जैसा बनूं, तेरे वचनों पे प्यार करूं, मैं तेरे ही जैसा बनूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, हालेलुया। तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, हालेलुया। तेरे बिन मैं किसको भजूं। कुछ पल के लिए प्रभु, थैंक यू जीसस। तू मुझको सामर्थी बना, तेरी सामर्थ बरसा प्रभु, तू मुझको सामर्थी बना। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। भाई निखिल आज की शाम प्रभु के वचन की आशीष के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। ये सब अपनी आंखें परमेश्वर के लगाएं। धन्यवाद परमेश्वर खुदा, परमेश्वर इस समय दिखाने के लिए परमेश्वर खुदा धन्यवाद परमेश्वर तेरा। परमेश्वर माफी चाहते हैं परमेश्वर खुदा इस जिंदगी से परमेश्वर खुदा इतने गुनाह और अपराध परमेश्वर हो जाते हैं जो परमेश्वर खुदा आपको ग्रहण योग्य परमेश्वर नहीं होते परमेश्वर खुदा। शायद परमेश्वर खुदा हम आपका नाम भी ना ले पाए परमेश्वर इस गंदे मुख से यीशु मसीह खुदा। परमेश्वर खुदा तू बेहतर समझता है परमेश्वर खुदा इस चीज को परमेश्वर खुदा। 1000 बार परमेश्वर बोला जाए यीशु मसीह खुदा की परमेश्वर खुदा हमारे पाप परमेश्वर खुदा उस गंदे मैले परमेश्वर उस कपड़े के समान है जो परमेश्वर नित्य परमेश्वर आपके सामने परमेश्वर रखे रहते हैं। हाँ यीशु मसीह खुदा बस देर है परमेश्वर खुदा, तू उसको साफ कर दे यीशु मसीह खुदा। परमेश्वर खुदा हमारे अंदर परमेश्वर वो आत्मा डाल परमेश्वर बात सुनने का परमेश्वर खुदा। परमेश्वर वो ब्लॉकेज परमेश्वर खुदा वो दीवार परमेश्वर वो ऐसी खड़ी है परमेश्वर खुदा जो परमेश्वर खुदा आपके परमेश्वर और हमारे परमेश्वर बीच वो एक पाप की परमेश्वर वो दीवार परमेश्वर आ जाती है यीशु मसीह खुदा। परमेश्वर हम दिन पे दिन परमेश्वर बढ़ते हैं यीशु मसीह खुदा, लेकिन हमारी जिंदगी से परमेश्वर ऐसे पाप परमेश्वर हो जाते हैं जिनको हम बयान नहीं कर सकते यीशु मसीह खुदा। परमेश्वर वो शैतान की परमेश्वर आत्मा परमेश्वर खुदा वो शैतानी परमेश्वर हरकतें जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में परमेश्वर उस शैतान के जरिए परमेश्वर होती है, तू अपने लहू के द्वारा परमेश्वर खुदा तू उस चीज को खत्म कर, क्योंकि तेरा जहां परमेश्वर प्रेजेंस आती है परमेश्वर खुदा वहां परमेश्वर खुदा बंधन परमेश्वर टूटने जाते हैं परमेश्वर खुदा। जितने परमेश्वर बंधन टूटे परमेश्वर खुदा वो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर वैसी की वैसी रहे परमेश्वर। वो दीवार परमेश्वर टूट जाए यीशु मसीह जो परमेश्वर खुदा आपसे परमेश्वर दूर करने का परमेश्वर कारण बनती है यीशु मसीह खुदा। हम खुद से कुछ नहीं परमेश्वर खुदा,
अगर ये सांस ही ना हो परमेश्वर खुदा, तो क्या हमारी बड़ी बोलियां परमेश्वर खुदा, क्या हमारा परमेश्वर घमंड परमेश्वर खुदा, क्या हम परमेश्वर खुदा बड़ी बड़ी जो बातें परमेश्वर बोल जाते हैं, ये परमेश्वर खुदा सब परमेश्वर व्यर्थ है। हम परमेश्वर खुदा बड़े दिखाने के लिए परमेश्वर बड़े बड़े बोल जाते हैं यीशु मसीह खुदा, हमें यही नहीं पता परमेश्वर खुदा अगर ये सांस ही चली जाएंगी परमेश्वर खुदा, तो क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद दे सकेगी यीशु मसीह खुदा? परमेश्वर नहीं दे सकेगी परमेश्वर खुदा। परमेश्वर खुदा इस पाप में परमेश्वर शरीर को परमेश्वर कबूल करे यीशु मसीह खुदा, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर खुदा इस दुनिया में परमेश्वर कोई परमेश्वर कबूल नहीं करता, परमेश्वर सब कभी निकालते, लेकिन सिवाय परमेश्वर आपने कभी परमेश्वर जज किसी को नहीं करा। परमेश्वर सबको परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते यीशु मसीह। आज का वचन सुबह परमेश्वर खुदा सबको परमेश्वर खुदा 30 गुना 60 गुना परमेश्वर जितना समझ आए तू उसको उतने परमेश्वर खुदा उतने बराबर परमेश्वर खुदा तू उसको आशीष दे। वचन का पढ़ा जाना परमेश्वर, गीतों का गाया जाना परमेश्वर, समझाना ना परमेश्वर, हर एक चीज परमेश्वर छोटी से छोटी चीज तेरे नाम में परमेश्वर सौंपते यीशु मसीह खुदा। इस छोटी सी प्रार्थना को कबूल करिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावन यीशु मसीह के मधुर मीठे और जलाली नाम में सबको जय मसीह की, जोर से जय मसीह की। परमेश्वर बड़ा महान, अद्भुतकारी और जीवित है। थोड़ा स्लो करना इसको, बस ठीक है। धन्यवाद यीशु। आज की शाम कितने लोग तैयार हैं उस वचन की आत्मिकता को और उस वचन के ज्ञान को अपनी लाइफ के अंदर देखने के लिए? ऑनलाइन वाले जितने लोग आज की शाम तैयार हैं परमेश्वर के वचन को और उसके वचन की गुणता को सुनने के लिए और समझने के लिए, मैं उन सब का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत और स्वागत करता हूं, क्योंकि प्रभु अद्भुतकारी, जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। और जिस तरीके से हमने यिशै भविष्यवक्ता के ऊपर, यिशै जो दाऊद का पिता हुआ, और उसे हम भविष्यवक्ता का नाम नहीं देंगे, केवल यिशै जो जाना गया है वो केवल दाऊद के जरिए से जाना गया, ठीक है। और यिशै का रोल इसीलिए है क्योंकि वो दाऊद का पिता था। यदि परमेश्वर दाऊद को नहीं चुनता तो यिशै का नाम कहीं पर भी नहीं आता। दाऊद के जरिए से यिशै जाना गया। और बीते समय में हमने यिशै के जीवन का इतिहास देखा है, उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, सीखा और समझा। लेकिन आज हम लोग उसके बेटे दाऊद के ऊपर मनन करने के लिए जा रहे हैं। और यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दाऊद का जीवन काल, बोले प्रेज़ द लॉर्ड। किसका जीवन काल? दाऊद का जीवन काल। यदि जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठे हैं और आप लोग जितने लोग नोट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और बाद में यदि कोई हमसे पीडीएफ फाइल भी लेना चाहता है तो हम वो सारी पीडीएफ फाइल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान कर सकते हैं। बोले हालेलुया। क्योंकि वचन सेत मेत में मिला है और सेत मेत में ही देना है। हालेलुया। चलिए शुरू करते हैं दाऊद का जीवन काल या दाऊद का इतिहास। सबसे पहली चीज, दाऊद के पिता का नाम। जितने ऑनलाइन भी जुड़े हैं, यदि आपको मैं जितने क्वेश्चन करूंगा, यदि आपको उनके जवाब पता हैं तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करके डालिएगा। और नहीं पता है तो आप उन्हें अपने डायरी के अंदर, अपनी बाइबल में या अपने कहीं पर भी नोट करिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, जितने ऑनलाइन वाले,
दाऊद के पिता का नाम यिशै। यिशै एक बैतलहमी पुरुष था, किसान परिवार से बिलोंग करता था। यिशै की कुल कितनी संतानें थी? 10 संतानें थी। कितने बेटे थे? 8 बेटे। और कितनी बेटियां? 2 बेटियां। 8 में से 7 बेटों के नाम बाइबल में मेंशन है और एक पुत्र का नाम बाइबल में नहीं दिया गया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद के पिता का नाम यिशै हुआ, जो कि एक बैतलहमी पुरुष था। दूसरी चीज, दाऊद की माता का नाम। अब यदि दाऊद की माता का नाम मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि यिशै की पत्नी का नाम क्या था, क्योंकि दाऊद की मां यिशै की पत्नी तो कहलाएगी। हालेलुया। अब यिशै की पत्नी यानी कि दाऊद की मां, तो यानी कि मैं यिशै के बारे में यदि पहले बता चुका हूं तो आपको याद होना चाहिए कि यिशै की पत्नी का नाम या दाऊद की माता का नाम क्या था? किसी को पता है? चलिए मैं बताता हूं। यिशै की पत्नी व दाऊद की माता का नाम बाइबल में नहीं बताया गया है। ये बात मैंने आपको बताई थी। बाइबल में यिशै की पत्नी और दाऊद की मां का नाम नहीं बताया गया है, पर साइड बुक्स के अंदर यह दावा किया जाता है कि यिशै की पत्नी का नाम या दाऊद की माता का नाम नितजीवेत था। याद आया सिस्टर? क्या? नितजीवेत, जिसका अर्थ था एक खड़ी महिला, और वह एक मुआवी स्त्री थी। याद आ रहा है? बाइबल में दाऊद की मां का नाम और यिशै की पत्नी के नाम का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन साइड बुक्स के अंदर इस बात का दावा किया जाता है कि यिशै की पत्नी या दाऊद की मां का नाम नितजीवेत था, जिसका अर्थ है एक खड़ी महिला, और वो एक मुआवी स्त्री थी। ठीक है। तो 2 चीजें पूरी हो गई। दाऊद के पिता का नाम यिशै और दाऊद की माता का नाम नितजीवेत। ठीक। आगे, दाऊद की कितनी पत्नियां थी? हाउ मेनी वाइफ्स ऑफ डेविड? दाऊद की पत्नियां कितनी थी? बाइबल में लिखा हुआ है कि बाइबल में दाऊद राजा की 8 पत्नियों के नाम दर्ज हैं। पत्नी और भी थी उसकी, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन बाइबल के अंदर 8 पत्नियों के नाम दर्ज हैं। लिख लीजिए, कोई छूट तो नहीं रहा आपका। 8 पत्नियों के नाम दर्ज हैं, जिसमें से एक वो पत्नी थी जिसका नाम था बैतशेबा, जो कि ऊरिया की पत्नी थी। और जब वो छत पर नहा रही थी, दाऊद को अच्छी लगी। दाऊद ने अपने पास बुलाया, उसके पति की युद्ध में हत्या करवा दी और उसको ब्याह लिया, और उसी से सुलेमान पैदा हुआ। तो बाइबल के अंदर दाऊद राजा की 8 पत्नियों के नाम दर्ज हैं। मैं सारी पत्नियों के नाम भी बताऊंगा सिस्टर, इसलिए आज लिख लीजिए जितना लिख सकते हो। ये ज्ञान हो सकता है आज मिल रहा है, कल ना मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो मिल रहा है उसे लिख लीजिए और स्वीकार कर लीजिए। तो दाऊद की कुल पत्नियां, जो दाऊद की पत्नियां थी जिनका नाम बाइबल में दर्ज है, वो टोटल 8 पत्नियों के नाम दर्ज हैं, लेकिन उसकी और भी पत्नियां थीं जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और उसमें से एक बैतशेबा थी, ठीक है, जो हित्ती हुरिया की पत्नी थी, और दाऊद ने उसको ब्याह लिया था। राज्य करना जो शुरू किया दाऊद ने, अब उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। बाइबल में 2 शमूएल 5 अध्याय, खोलिए मत, 2 शमूएल 5 अध्याय 4 पद में उसका उल्लेख है,
जब दाऊद ने राज्य करना आरंभ किया तब वह 30 वर्ष का था। 30 वर्ष का। बहुत से लोग कहते हैं ना, आप बोल तो रहे हो, लिखा कहां है? जिसको क्वेश्चन करना है कहां लिखा है, मैं एक एक शब्द आपको दिखा दूंगा कि कहां कहां लिखा है। बस पढ़ने के अपने अपने तरीके हैं। बोले हालेलुया। तो दूसरा शमूएल 5 अध्याय 4 पद में इसका उल्लेख दिया गया है कि दाऊद ने राज्य करना जो आरंभ किया था तब वह 30 वर्ष का था और 40 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। यानी कि 30 साल में उसने राज्य करना शुरू किया और 40 साल तक वो राज्य करता रहा। लिखिए, 30 वर्ष की आयु में दाऊद ने राज्य करना शुरू किया और 40 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। ठीक है, लिख लिया। आगे, दाऊद ने जो युद्ध किए, अब युद्ध की बात करते हैं। दाऊद ने जो युद्ध किए, बाइबल में राजा दाऊद ने कई युद्ध लड़े जिसमें से अधिकांश उसने जीते। सामान्य तौर पर राजा दाऊद के जीवन काल में 8 से 9 युद्धों का उल्लेख है। हालेलुया। दाऊद राजा ने युद्ध तो बहुत लड़े, लेकिन जिसमें अधिकांश जीते गए, लेकिन सामान्य तौर पर राजा दाऊद के जीवन काल में 8 से 9 युद्धों का उल्लेख दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट, दाऊद की कुल कितनी संतानें थी? दाऊद की संतान की हम बहुत बात करते हैं। दाऊद की संतान, हेडिंग डाल दीजिए, दाऊद की संतान। दाऊद के वह 6 बेटे जो हेब्रोन में पैदा हुए। दाऊद के, लिखिए, अलग अलग बताऊंगा मैं आपको। दाऊद के 6 बेटे हेब्रोन में पैदा हुए। लिख लिया? 6 बेटे दाऊद के हेब्रोन में पैदा हुए और दाऊद ने हेब्रोन में 7 साल 6 महीने तक राज्य किया। कितना? 7 साल 6 महीने उसने राज्य किया, जिसमें 6 बेटे हेब्रोन में पैदा हुए। लिख लिया? फिर उसने यरूशलेम में 33 साल तक राज्य किया। कितने साल? 33 इयर्स। 33 इयर्स उसने यरूशलेम में राज्य किया। 7 साल 6 महीने उसने हेब्रोन में राज्य किया। तो टोटल उसका राज्य कितने साल का हो गया? 40 साल 6 महीने। 33 प्लस 7 प्लस 6 महीने, तो यानी कि 40 साल 6 महीने टोटल उसने अपने जीवन काल में राज्य किया। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। 6 बेटे हेब्रोन में पैदा हुए, 7 साल 6 महीने उसने हेब्रोन में राज्य किया, 33 साल उसने यरूशलेम में राज्य किया। ठीक है, आगे देखिए। यरूशलेम में दाऊद ने और भी स्त्रियां ब्याह ली और उनसे और बेटे बेटियां भी उत्पन्न हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चीज? यरूशलेम में दाऊद ने और भी स्त्रियों को ब्याह लिया और उनसे और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए। पहला इतिहास 14वां अध्याय 3 पद। पहला इतिहास 14वां अध्याय 3 पद। उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई थी उनके नाम ये हैं। क्या चीज? जो संतान यरूशलेम के अंदर पैदा हुई थी उनके नाम ये हैं।
पहले का नाम शम्मू, लिखिए पहले का नाम शम्मू, दूसरे का नाम शोबाब, शम्मू, शोबाब, नातान, तीसरे का नातान, चौथे का सुलेमान, पांचवे का यिभार, 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 अगला एलिशु, 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 अगला एल पेलेत, एल पेलेत, एल पेलेत, एल पेलेत, अगला नोगा, नोगा, नेक्स्ट नेपेग, नेपेग, नेक्स्ट एलिशामा, 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 नेक्स्ट बेल यादा, बेल यादा, बेल यादा, और एली पेलेद, ऊपर एलिशामा था, अब एली पेलेद। अब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलूंगा और ये सारे नाम सिस्टर बेबी पढ़ेंगी। लिख लिया आपने? वरना इसमें से देखिएगा जी, यहां से रेड वालों से मैं 1 2 3 करूंगा, आप पढ़ना शुरू करिए शम्मू से। पहले का नाम, पहले का नाम शम्मू, दूसरे का नाम शोबाब, तीसरा नातान, चौथा सुलेमान, पांचवा बिभार, यिभार, छठा एलिशु, सातवां एलपेलेत, आठवां नोगा, नमा, नेपेग, 10 यापी, 11 एलिशामा, 12 बेलयादा, 13वां एलिपेलेत। हालेलुया। तो ये कौन है? ये वो संतानें हैं सिस्टर जो यरूशलेम में उत्पन्न हुई। ठीक है, लिख ली। अब आते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया कि दाऊद की पत्नियां, कितनी पत्नी बताई थी जो बाइबल में मेंशन है? कितनी बताई थी? 80। कितनी बताई? 8। बोले हालेलुया। 8 पत्नियां जिनके नाम बाइबल में दर्ज हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा, बड़ा कॉलम है। मैं नाम भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये किसकी बेटी थी, कैसे थी, क्या है क्या नहीं है, सब बताऊंगा इनके बारे में। चलिए, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है सबको? जिनके समझ में आ रहा है वो बोले हालेलुया। चलिए आगे। दाऊद की पत्नियां टोटल कितनी जो बाइबल में नाम मेंशन है? 8। पहली मीकल, अब मीकल के आगे डैश करके लिखिएगा। मीकल ये किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? शाऊल की बेटी थी। लिखिए मीकल, आगे लिखिएगा शाऊल की बेटी जो दाऊद की पहली पत्नी हुई। दूसरी एहनोम, एहनोम, एहनोम ये दाऊद की दूसरी पत्नी है जो पहले मिस्र से आई थी। एहनोम
ये दूसरी पत्नी है जो पहले मिस्र से आई थी। तीसरा अबीगाइल, अबीगाइल। थर्ड अबीगाइल जो कि निबल की पत्नी और दाऊद की तीसरी पत्नी थी। अबीगाइल एक निबल व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी। दाऊद ने फिर इसको ब्याया, जो कि दाऊद की तीसरी पत्नी हुई। तो पहले का नाम मीकल, दूसरा अहनोम, तीसरा अबीगाइल, चौथा माका। माका जो अबशालोम की बेटी, किसकी बेटी? अबशालोम की बेटी माका। कितनी हो गई? 4। पांचवी हगीत, हगीत ये पांचवी पत्नी है। छठी अतीत, अतीत, अतीत ये दाऊद की छठी पत्नी है। सातवीं एल्गा, सातवीं एल्गा। अब दिमाग लगाओ कौन सी पत्नी रह गई इसकी? बैतशेबा। कौन सी रह गई? बैतशेबा। बैतशेबा, बैतशेबा के बारे में लिखो। यरूशलेम से दाऊद की 8वीं पत्नी है ये, और ये हित्ती हुरिया की पत्नी थी। अब मैंने आपको बताया युद्ध में मारा गया, इसने इसको ब्याह लिया। तो टोटल कितनी हो गई? 8। सिस्टर एक एक करके रिपीट करिए 8 पत्नियों के नाम करिए। पहली का नाम, पहली का नाम मिकल, मीकल। दूसरी का नाम एहबोब, एलोब, अच्छा एहनोम। तीसरी का नाम अबीगाइल, अबीगाइल। चौथी माका, माका। पांचवी हगीत, हग्गीत, अतीत, अतीत, एल्गा, एल्गा बैशेबा और बैशेबा। बैशेबा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं पर किसी को डाउट? अब 8 पत्नियों के नाम आपके सामने इसके आ गए। ठीक है, अब चलिए आगे। अब डालिए नोट, NOTE, नोट। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको हमें नोट करने हैं। ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि दाऊद की 18 पत्नियां और 10 रखेलियां थीं। कुछ विद्वानों का, और साइड बुक्स में जो आया है, अब मैं उसकी जानकारी आपको देता हूं। कुछ विद्वानों का मानना है कि दाऊद की 18 पत्नियां और 10 रखेलियां थीं। लिख लिया? बाइबल में दाऊद राजा के कुल 19 बेटे और 1 बेटी का उल्लेख है। 19 बेटे और 1 बेटी। ठीक है। बाइबल में दाऊद राजा के कुल 19 बेटे और 1 बेटी का उल्लेख है। पूरे 19 बेटों के नाम भी बताऊंगा और बेटी का नाम भी बताऊंगा। इसके अलावा 2 अन्य बेटों का उल्लेख और भी है जो बचपन में ही मर गए थे। ठीक है। इसके अलावा यानी कि 19 बेटों के अलावा
दो अन्य बेटों का उल्लेख भी है जिनका नाम नहीं दिया गया है और उनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। ठीक है, मैं फिर रिपीट करूं, 19 बेटे, एक बेटी और इसके अलावा दो अन्य बेटों का उल्लेख है जिसका नाम नहीं दिया गया है और माना जाता है कि उनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। ठीक है, अब बाइबल में दाऊद के 19 बेटों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं और ये बेटे विभिन्न पत्नियों और रखेलियों से पैदा हुए थे, जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये 19 बेटे पर्टिकुलर एक पत्नी से या एक रखेली से पैदा नहीं हुए हैं। ठीक है, बाइबल में दाऊद के 19 बेटों के नाम दिए गए हैं। ये बेटे विभिन्न पत्नियों और रखेलियों से पैदा हुए थे। हेब्रोन में दाऊद के 6 बेटे थे, उनके नाम इस प्रकार से हैं। हेब्रोन वाले बेटों के नाम बता रहा हूं मैं। अम्नोन, अम्नोन, यहां देख लीजिएगा समय भी, मैं उंगली रखता हूं। अम्नोन, दूसरा दानियल, तीसरा अबशालोम, चौथा अदोनिया। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बोले कुछ और जाते हैं और लिखे कुछ और जाते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। अदोनिया। अगला शप्त्य और यित्राम। तो ये वो 6 बेटे हैं जो हेब्रोन में क्या हुए थे, पैदा हुए थे। ठीक है, अम्नोन, मैं जूम करता हूं, देखिएगा आराम से, दिख रहा है सिस्टर? हाँ देखिए, अम्नोन, दानियल, अबशालोम, अदोनिया, शप्तह और यित्राम। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, हेब्रोन में जो दाऊद के 6 बेटे पैदा हुए, ये वो हैं जो हेब्रोन के अंदर पैदा हुए हैं, जो हेब्रोन में इसने कितने साल, 7 साल और 6 महीने राज किया था। ठीक है, जो वहां हुए हैं। ठीक है, अब सुनिए आगे। यरूशलेम में दाऊद के 4 बेटे हुए जो पैदा हुए। यरूशलेम में कितने बेटे पैदा हुए? 4। चारों के नाम शिमा, हाँ शिमा, छोटे एक ही मात्रा, शिमा, शोबाब, नातान और सुलेमान। शिमा, शोबाब, नातान और सुलेमान। शिमा, शोबाब, नातान और सुलेमान, ये 4 हैं जो यरूशलेम में पैदा हुए हैं। इसके अलावा बैतशेबा से दाऊद के 2 बेटे पैदा हुए जो सुलेमान और नातान थे। ठीक है, जो मर गया था उसका नाम बाइबल में उल्लेख में नहीं दिया गया है। 2 बेटे थे ऐसे जो मरे हैं और उनका बाइबल में उल्लेख नहीं है। मैं उनका बता रहा हूं जिनका बाइबल में उल्लेख दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दाऊद की एक बेटी थी, मैंने क्या कहा? एक बेटी। बेटी का नाम किसी को पता है? तामार। क्या? बेटी का नाम है तामार। ठीक है, मैं फिर रिपीट करूंगा। दाऊद बाइबल में 2 अन्य अनाम बेटों का उल्लेख नहीं है, मतलब ठीक है, जो यरूशलेम में पैदा हुए थे और जिनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट।
दाऊद जब गोलियत से युद्ध करने के लिए गया तब उसकी उम्र लगभग 13 से 15 साल के आसपास की थी। कितनी? 13 से 15 वर्ष के आसपास, जब वो पलिश्ती गोलियत से युद्ध करने को गया। जब वो पलिश्ती गोलियत से युद्ध करने को गया, मनीष भाई ने बताया है एक डॉटर थी जिसका नाम था तामार। जी मनीष भाई, खुदा आपको बड़ी आशीष बरकत दे। लिखा नेक्स्ट, बाइबल के अनुसार दाऊद 70 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहा। बाइबल के अनुसार दाऊद 70 वर्ष की आयु तक जीवित रहा। अब 70 वर्ष तक कैसे? 30 साल का जब था तब राज्य करना शुरू किया था, 40 साल तक राज्य करता रहा। तो 30 और 40 कितने हो गए निखिल? 70। बोले हालेलुया। 30 और 40 कितने हो गए? 70। ठीक है। अगला, ये मैं आपको बता चुका हूं कि वो 7 साल हेब्रोन में और 33 साल में बता चुका हूं ये। ठीक है, जब उसकी आयु 30 वर्ष की तो राज करना चालू किया, ये भी मैं बता चुका हूं। अब आइए धन संपत्ति के ऊपर दोबारा से रिपीट करेंगे, उसकी धन संपत्ति। अब हम एंडिंग पॉइंट पर हैं। दाऊद की धन संपत्ति के बारे में यदि आपको पढ़ना है, पहला इतिहास 29 अध्याय 4 पद से आप लोग पढ़ सकते हैं दाऊद की धन संपत्ति के बारे में। और इस पर मैं 10 जून 2025 को शाम को 6:30 बजे से आगरा शहर में प्रचार भी कर चुका हूं। आप गूगल यूट्यूब पर जाकर भी वहां से भी इस वचन को प्रॉपर तरीके से सुन सकते हैं। दाऊद की धन संपत्ति के ऊपर एक सेपरेट पूरा वचन है, लेकिन जब टॉपिक चल रहा है दाऊद का तो मैं उसमें भी एक्सप्लेन करूंगा। अब दाऊद की धन संपत्ति, दाऊद का जो निज धन था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। 3000 किक्कर सोना उसके पास था। 3000 किक्कर सोना उसके पास था। और ये सोना जिस स्थान का था उसका भी नाम लिखिए, ओपीर। 30,000 किक्कर ओपीर का सोना। ओपीर, अब सुनिए, ओपीर के बारे में मैंने आगरा में एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन यहां मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओपीर जो है ये एक ऐसा स्थान है जहां दुनिया का सबसे चोखा और प्योर सोना उस समय पाया जाता था। ओपीर उस समय, दाऊद के समय में दुनिया का सबसे चोखा सोना वहीं पाया जाता था, ओपीर में। अब 30,000 किक्कर का मतलब है लगभग 110 टन सोना। कितना? 30,000 किक्कर इक्वल टू 110 टन। ठीक है। अब 1 टन के अंदर कितने किलो होते हैं? 1 टन के अंदर कितने किलो होते हैं? 1000। 1000 इंटू 110 इक्वल टू 1,10,000 किलोग्राम सोना। बोले हालेलुया। मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। 30,000 किक्कर इक्वल टू 110 टन, यानी कि 3,000 किक्कर 110 टन के बराबर है। अब नीचे लाइन चेंज करिएगा। 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम। फिर नीचे लाइन चेंज करिएगा। अब 110
इंटू 1000 इक्वल टू 1,10,000 किलोग्राम सोना। ठीक है, आया समझ में? ये तो सोना था, कितना सोना था? 1,10,000 किलोग्राम सोना उसके पास पाया गया। अब बात करिए चांदी की। किसकी? चांदी। 7,000 किक्कर चांदी, 7,000 किक्कर चांदी। हालेलुया। 7,000 इक्वल टू 260 टन। 7,000 किक्कर जो मानी गई लगभग 260 टन। अब 260 टन को आप कैसे करोगे? एक टन में कितने किलोग्राम? 1,000। तो अब लिखिए 260 इंटू 1,000 इक्वल टू 2,60,000 किलोग्राम सिल्वर, यानी कि चांदी। 2,60,000 किलोग्राम चांदी। इतनी धन संपत्ति उसके पास पाई गई। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि ये सब कुछ उसने परमेश्वर के लिए अर्पित कर दिया। अब सारे चीज हो गए, राज्य भी कर लिया, बच्चे भी हो गए, पत्नियां भी हो गई, सब कुछ हो गया। जब सारी चीजें हो जाती हैं फिर क्या आती है? मौत, मृत्यु। अपना सब कुछ अर्पित करके यहोवा को फिर वो परमेश्वर में सो गया। मृत्यु के बारे में यदि आपको पढ़ना हो तो राजा के अंदर आप पढ़ सकते हैं, है ना? उसके दूसरे अध्याय में भी है शायद, और लास्ट में भी दे रखा है ना? लास्ट की पुस्तकों में आप जाओगे तो वहां पर आपको खूब मिल जाएगा, है ना? ये वहां लिखा हुआ है कि तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुरा में दफन किया गया, यानी कि उसको दाऊदपुरा के अंदर मट्टी दी गई। बोले हालेलुया। कहां मिट्टी दी गई? दाऊदपुरा में। तो ये था दाऊद का संपूर्ण जीवन इतिहास। हालेलुया। तो अब आपको कितने लोगों का मालूम चल चुका है? यिशै के बारे में पता चल गया है और दाऊद के बारे में भी पता चल गया है। अब मैं जो नेक्स्ट स्टडी कर रहा हूं वो है राजा सुलेमान। सुलेमान का तो बहुत बड़ा है, क्योंकि सुलेमान ने भवन भी बनाया, है ना? एक पूरा का पूरा वचन केवल इसी पर तैयार होगा कि उस भवन के बारे में, कि भवन की लंबाई कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी। पूरा एक जो सेपरेट तैयार होगा वो भवन के ऊपर तैयार होगा, और दूसरा जो इतिहास तैयार होगा वो सुलेमान के ऊपर होगा। यदि मैं एक में उसे इंक्लूड करूंगा तो शायद उसकी बहुत खिचड़ी सी पक जाएगी, तो उससे हम 2 पार्टों के अंदर देखेंगे। अब जितने ऑनलाइन वाले हो सुनिए आप सब लोग। मैं वेट करता हूं 1 मिनट के लिए। 1 मिनट का वेट इसलिए करूंगा क्योंकि यदि किसी का कोई क्वेश्चन है, अब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं। जितना मैंने आपको बताया है, प्रभु ने मुझे बताया और मैंने आप तक पहुंचाया। अब यदि उसमें से कुछ आपको पूछना हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप मुझे भेजिए। हर सवाल का जवाब अभी दिया जाएगा, जल्दी से।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और जब तक आप लोग अपने क्वेश्चंस को दे रहे हैं तब तक हम एक छोटी सी दुआ में चलेंगे। और यदि किसी का कोई क्वेश्चन ना हो तो सब लिख के भेजें थैंक यू जीसस। क्या? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो लिख के भेजिए थैंक यू जीसस, और क्वेश्चन है तो जल्दी से अपने क्वेश्चन को भेजिए। और इस विषय के लिए, इस समय के लिए प्रार्थना करेंगे भाई सिरिल, इस वचन के लिए और वचन के ज्ञान के लिए, केवल इस सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर लास्ट प्रार्थना हम सब लोगों के लिए करेंगे, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद रखें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर सुंदर मौके के लिए। प्रभु जी, हम सब आपकी परमेश्वर आराधना में आने वाले उसी के इस रात में प्रभु जी आपका जय जयकार करने के लिए, और परमेश्वर आपके कलाम को हम सब और सुनने के लिए, समझने के लिए, और परमेश्वर अपने मनों में उतारने के लिए आने वाले उसी के। हाँ परमेश्वर पिता, आज जो भी यहाँ से परमेश्वर आपके कलाम से बताया गया है, सिखाया गया है प्रभु जी, आज हम सब प्रभु जी आपकी बातों को समझने वाले हो सकें और परमेश्वर अपने मनों में याद रखने वाले हो सकें, ताकि आगे जब भी हमें समय मिले तो प्रभु जी हम सब औरों को भी बताने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह, और दीजिए परमेश्वर हम सब का जीवन भी अपने कलाम में और बढ़ाइए, ताकि हम सब प्रभु जी आपके आत्मिक ज्ञान में बढ़ने वाले हो सके और आपका धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह हम मांगते हैं, होने दीजिए इस वचन के द्वारा हर एक के जीवनों को फलवंत कीजिए, ब्लेस कीजिए, ताकि ये वचन जो परमेश्वर यहाँ से दिया गया ये हर एक के जीवनों का परमेश्वर उद्धार करे और आपके समीप लाने वाला हो सके। प्रभु जी बाकी सब मांगने से पहले जानते हैं, मेरी इस विनती को सुनिए, कबूल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोले हालेलुया। ठीक है, सब लोग लिख के भेज रहे हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसका मतलब है कि सबकी समझ में आ चुका है। आइए अब हम लोग फाइनल प्रार्थना की ओर चलते हैं। आपके हर विषय के लिए प्रार्थना करा जाएगा। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। आसमान और जमीन के खाली कर मालिक, मेरे रचने वाले, मेरे यहोवा, मेरे यीशु, मेरे जिंदा बाप, आज की शाम प्रभु मैं धन्यवादित हूँ पिता तेरे बड़े अनुग्रह के लिए, तेरी दया, तेरी करुणा और तेरी सामर्थ्य के लिए पिता। खुदावन मैं धन्यवादित हूँ पिता परमेश्वर कि तू अपने लोगों को सरफराज करता है, आशीषित करता है और करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज की शाम पिता परमेश्वर तेरे हर एक बेटे और बेटी के लिए खुदावन, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय तेरी महिमा के लिए निकाला है पिता। खुदावन इन सब का तेरी खिदमत, तेरी मनादी और तेरी स्तुति में जुड़ना सब कुछ तुझे भाए और पसंद आए पिता। खुदावन हम सब की इबादत है, हम सब की खुदावन बंदगी, परस्तिश और तुझे आदर और सम्मान देना पिता, सब कुछ खुदावन तेरी ही इच्छा और मर्जी के द्वारा है पिता। खुदावन तू महान है, महान है, महान है और सामर्थी है पिता। तेरे तुल्य कभी ना कोई हुआ है और ना कभी कोई होगा, क्योंकि तू ही हमारे जीवन का स्वामी है, तू ही हमारे जीवन का मददगार है और तू ही हमारे जीवन का चरवाहा है। हे प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो केवल तेरे पास हैं। मेरे पिता परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ आज के इस सुंदर समय में पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरे दास दासियों के लिए, प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह आमिर गिलजी के लिए पिता, खुदावन यीशु मसीह इनके बेबी बॉय के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन अनुग्रह की आत्मा से भर, दया से परिपूर्ण कर और करुणा, दया और अनुग्रह का आत्मा दे। प्रार्थना करते हैं पिता खुदावन जो भी जिंदगी में ब्लेसिंग्स तूने इनको दी हैं उसमें फलवंत कर और आशीषित कर। प्रार्थना करते हैं बहन टीना के लिए खुदावन, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता, उनके स्वास्थ्य को अच्छा कर, बेहतर कर और अपने चरणों में बने रहने की आशीष दे। प्रार्थना करते हैं बहन समिता जी के लिए पिता, जो कि आगरा से हमारे साथ जुड़ी हैं। इनकी जितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इनके काम रुके हुए हैं सब मसीह यीशु के नाम से बनते चले जाएं। प्रार्थना करते हैं हेमा सिंह जी के लिए, इनकी जॉब के लिए, जो भी 20 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग है, ब्लेस कर, आशीषित कर। नीलू नीलम जी के लिए, सुषमा जी के लिए, पुष्पा चरण जी के लिए और इनकी मदर के लिए
मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, सब पर अपनी करुणा और दया का मुकुट बांध, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। प्रार्थना करते हैं बहन अंजना सेन जी के लिए, खुदावन अनुग्रह की आत्मा से भर, इनके परिवार के लोगों को ब्लेस कर, विकास मसीह साहब को ब्लेस कर, खुदावन बहन मैकिन लाल जी को, इनकी दुकान को, शोरूम को, इनके रोजी रोजगारों को ब्लेस कर, भाई इजहाक को, इनके संतानों को ब्लेस कर, भाई लूकर को ब्लेस कर, खुदावन भाई लालजीत साहब को ब्लेस कर, बहन अंजलिना सिंह जी को ब्लेस कर पिता, अनुग्रह की आत्मा से भर, आमिर गिल साहब को ब्लेस कर, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर, नीलम राज जी पर भी तेरा अनुग्रह और तेरी दया पाई जाए। खुदावन प्रार्थना करते हैं लीना के लिए पिता परमेश्वर, भाई अनूप जॉनसन के लिए, इनके बेटे के लिए, समस्त परिवार के लोगों के लिए सबको आशीष दे। भाई अनिल के साथ हो, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को आशीष दे। भाई मनीष व इनके संपूर्ण परिवार के लोगों को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं नौमिता सिंह जी के लिए पिता परमेश्वर, उनके दोनों बेटों के लिए पिता और इनके हस्बैंड के लिए अनुग्रह की आत्मा से और पवित्रता से लवरेश कर पिता। खुदावन इनके परिवार में जितनी नकारात्मक शौक मौज पाए जाते हैं और शैतान के बंधन पाए जाते हैं, खुदावन यीशु के नाम से आज की शाम इनका बेटा और इनका परिवार उस बंधन से आजाद हो जाए। प्रार्थना करते हैं पास्टर विनोद साहब के लिए पिता, जो भी खुदावन यीशु मसीह सेवा करते करते पिता संसारिक लोगों ने उनकी बंधुआई करी है पिता। खुदावन हमें नहीं पता किस कारण से पिता वो पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, लेकिन खुदा मैं उनकी रिहाई के लिए तुझसे दुहाई करता हूं। खुदावन पास्टर विनोद साहब को पिता हर एक संसारिक बंधनों से छुड़ा और अपनी सेवा और खिदमत के लिए इस्तेमाल कर उनकी बेल होने की आशीष दे। लालजीत मसीह साहब के साथ हो, इनकी पत्नी को ब्लेस कर और आशीषित कर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई अर्जुन के लिए, खुदावन बहन गौरी के लिए और इनकी मम्मी के लिए पिता, उनकी आंखों से जो कम दिखाई देता है छू स्पर्श कर कामिल चंगाई का आत्मा दे। एमी चीकू जी के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर। इनकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं, अनुग्रह की आत्मा से भर। रजनी पटेल बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन की हर बीमारियां इसी घड़ी यीशु के नाम से चली जाएं और चंगाई की आत्मा से भर दे पिता। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की शाम तेरे हर एक दास दासी के लिए प्रार्थना करते हैं। सृष्टि बेटी के लिए अच्छी सेहत की आशीष दे। बहन परवेश के साथ हो, बहन उषा दानी दयाल जी के साथ हो, भाई सैमसन जेम्स के साथ हो, बहन श्वेता जेम्स के साथ हो, बहन नीमा के साथ हो, निशा के साथ हो, अमित के साथ हो, इन सबको बड़ी आशीष दे। बहन इंदिरा जी के भी साथ हो, आत्मिक उन्नति की आशीष दे। भाई मॉरिस पीटर, बहन प्रवीणा पीटर के साथ हो, अनुग्रह की आत्मा से भर। एंडरसन साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई की आत्मा से भर। बहन प्रीति के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि अजमेर से हमारे साथ हैं, अनुग्रह दया और करुणा से परिपूर्ण कर। बहन जुगनू के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। बेटे आरव के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन अदिति के लिए, भाई हनी के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह की आत्मा से भर पिता। प्रार्थना करते हैं बहन किरण के लिए, शांति की आत्मा से भर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरे हर एक दास दासियों के लिए। बेटी रिदिमा के लिए खुदावन चंगाई तूने दी है पिता, जैसे जैसे तेरे दासों ने प्रार्थना करी है वो बेटी भली और चंगी है पिता, और आने वाले समय उसके लिए संपूर्ण चंगाई का कारण है। प्रार्थना करते हैं अपने कुक्कू साहब के लिए पिता, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, चंगाई की आत्मा से परिपूर्ण कर पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन अपने दासों पर अनुग्रह कर, दया कर और करुणा कर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर करुणा की मम्मी के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन सुमित्रा जी के लिए पिता, खुदावन चंगाई की आत्मा से भर। जो भी उनका क्रिएटिन ज्यादा आया है उसे छू स्पर्श कर कामिल शिफा दे। एचबी की या प्लेटलेट्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब चंगाई में तब्दील हो जाएं। प्रार्थना करते हैं भाई आशीष के लिए, नैना के लिए, कालू के लिए, खुदावन व संपूर्ण परिवार के लोगों के लिए सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं बीना प्रसाद जी के लिए, उन पर भी तेरा अनुग्रह और तेरी दया ठहरे। प्रार्थना करते हैं खुदावन अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी संतान के लिए, खुदावन सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। नीचे से लेके ऊपर तक
हमारा संपूर्ण घराना तेरे द्वारा आशीष पाए। प्रार्थना करते हैं बहन जूही के लिए पिता, खुदावन अच्छी सेहत की आशीष दे। खुदावन अपनी करुणा दया अनुग्रह से परिपूर्ण कर। और खुदावन तूने तो बहन को निश्चिंत का आत्मा दिया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हो। भाई इसहाक लाल के साथ हो, इनको भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। सारी बातों में आपको स्तुति, महिमा, आदर और सम्मान देते हुए मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमको बख्श दे, जिस प्रकार से हमने अपने कसूर वालों को माफ़ किया है, आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। आजमाइश में न पड़ने दे, बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। सब बोले खुदावन यीशु मसीह की। आज की शाम हम सब परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने अद्भुत वचन के द्वारा हम सबको ज्ञान दिया। क्या दिया? ज्ञान दिया, क्योंकि ज्ञान का होना अनिवार्य है। यदि ज्ञान नहीं है तो उसकी प्रजा नाश हो जाती है। लेकिन प्रभु ने हमें नाश होने के लिए नहीं, परंतु आशीष प्राप्त करने के लिए बुलाया है। और आज की शाम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आज आधा घंटा थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन टॉपिक को पूरा करना भी ज़रूरी था। कल सुबह 7 बजे, कल सुबह 7 बजे हम सब मॉर्निंग डिवोशन में जुड़ेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। अधिकाई के साथ में कल सुबह लोग आएँ। कल हम लोग अभिलाषा के ऊपर जो 11वीं आयत पर हम लोग मनन कर रहे हैं, कल हम उस आयत को पूरा करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ रहे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करें। पास्टर विनोद साहब के लिए प्रार्थना करें कि खुदावन उनको रिहाई का आत्मा दे और परमेश्वर उस भाई के साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। गुड नाइट।